जहां जिंदगी की शुरुआत ही अंधेरे से होती है, वहां उजाले की उम्मीद करना किसी सपने जैसा लगता है। कोयले की उस काली जमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था विजय। एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में रोशनी कम लेकिन सपनों की चमक बहुत ज्यादा थी। विजय का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ जहां चारों तरफ कोयले की खदानें थीं। वहां हर सुबह सूरज से पहले खदान में उतरने की होड़ मचती थी। माँ और पिता दोनों खदान में काम करते थे, दिन भर गर्द में लिपटे, चेहरे पे कालिक और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। घर बहुत छोटा था, दीवारें मिट्टी की थीं, छत टपकती थी, लेकिन सबसे भारी बोझ था जिम्मेदारियों का। 4 भाई बहनों में विजय सबसे बड़ा था। 2 बहनें, 2 भाई, और सिर्फ 14 साल की उम्र में वो खुद को एक पिता की तरह महसूस करता था। उसका बचपन खेल कूद में नहीं बल्कि पानी भरने, लकड़ी काटने और छोटे मोटे कामों में बीता। लेकिन इन सब के बीच भी विजय की आंखों में एक सपना पलता था। वो सपना जो हर रात उसकी नींद में आता कि एक दिन वो भी एक बड़ा आदमी बनेगा, अपनी माँ को खदान से निकालकर साफ सुथरे कपड़ों में देखेगा, अपने पिता को गर्व से मुस्कुराते हुए देखेगा। लेकिन इस सपने तक पहुंचना आसान नहीं था। गांव में कोई स्कूल नहीं था। सबसे नजदीकी स्कूल 7 किलोमीटर दूर था और वहां तक जाने के लिए न जूते थे न साइकिल। फिर भी आरव रोज सुबह उठता, नंगे पांव, खाली पेट, धूप में तपती जमीन पर चलता। उसके पास किताबों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उन्हीं किताबों में वो अपनी दुनिया ढूंढता था। गांव के लोग हंसते थे, कोई ताना मारता, कोयले की खदान में जन्मा है, कोयले से ही मरेगा। पर विजय जानता था कि हालात इंसान को रोक सकते हैं, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो वही हालात तुम्हारी ताकत बन जाते हैं। विजय ने कभी अपने हालात को बहाना नहीं बनाया। वो दिन में माँ के साथ खदान में काम करता और रात को मिट्टी के चूल्हे की रोशनी में पढ़ता। जब दूसरे बच्चे नींद में होते, विजय तब इंग्लिश ग्रामर, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और दुनिया के बड़े बड़े लोगों की कहानियां पढ़ रहा होता। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है नॉलेज। वो अकेले चलता रहा, गिरा, उठा, फिर चला। वो दिन भी आया जब उसने छोटे छोटे कामों से पैसे बचाने शुरू किए। कभी गांव में बच्चों को ट्यूशन देता तो कभी किराने की दुकान पे मदद कर थोड़े पैसे कमा लेता। और फिर 17 साल की उम्र में उसने एक ऑनलाइन कोर्स किया, बिजनेस का। मोबाइल उसके पास नहीं था, लेकिन दोस्त के फोन पर घंटों बैठकर सीखा। यही से उसकी असली उड़ान शुरू हुई। 19 साल की उम्र में उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, कोयले की सप्लाई से जुड़ा हुआ। वो जानता था कि खदान का काम कैसे होता है, मजदूरों की हालत क्या होती है, और सबसे बड़ी बात, उसे मालूम था कि क्या चीज सही नहीं है। उसने अपनी मेहनत, अपने अनुभव और अपनी सीख को जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें मजदूरों को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, उन्हें फायदा मिले और कोयला भी एफिशिएंटली प्रोसेस हो। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। जहाँ कभी उसे एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहाँ अब लोग उसकी कंपनी में नौकरी के लिए लाइन लगाते थे। और फिर 20 साल की उम्र में जिस खदान में कभी उसके माँ बाप मजदूरी करते थे, उसी खदान को आरव ने खरीद लिया। सोचो क्या एहसास होगा उस माँ का जिसने अपनी पूरी जवानी उस खदान की गर्द में खो दी। जब उसके बेटे ने कहा, माँ अब तुम काम नहीं करोगी, अब तुम आराम करोगी। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। और विजय वही नहीं रुका। उसने उस खदान में काम कर रहे हर मजदूर की जिंदगी बदल दी। हर बच्चे को स्कूल भेजा, हर वर्कर को हेल्थ फैसिलिटी दी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि इस कंपनी के हिस्सेदार हैं। एक दिन जब उससे पूछा गया, तुमने ये सब कैसे किया, तो आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैं छोटा था, मेरे पास पैसा नहीं था, साधन नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, सपना। और जब सपना सच्चा हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। आज भी आरव का नाम उस गांव में बच्चों को प्रेरणा देता है। लोग कहते हैं अगर आरव कर सकता है तो हम क्यों नहीं। क्योंकि ये सच है, छोटा कद कोई कमी नहीं, अगर सपने बड़े हों तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। अगर आप ऐसी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।